गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे पहला वीडियो है और न केवल संविधान, ओके, संविधान के साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे एक्ट्स हैं, चाहे आईपीसी हैं, चाहे सीआरपीसी हैं, और चाहे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ, मतलब छोटे छोटे सारे पॉइंट्स जो होता है आपको मिलते जाएंगे। और ग्रामर के भी पोर्शंस होते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके लिए आप जो नीचे लिंक पर जरूर जाए। तो आइए अपनी संविधान के पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे देखने की जो कोशिश करिएगा। तो संविधान जो होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले उसे जानना जरूरी होता है। हम संविधान के बारे में पढ़ें, इसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम संविधान जानें कि संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है? कोई क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे, क्योंकि अभी जो होता है क्लास 6, 7, 8 से ही जो होता है बुक्स में आपके संविधान के बारे में दे दिया गया है, ठीक। और गवर्नमेंट की मंशा है, मानसिकता है कि एक छोटे से छोटे क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको भी संविधान के बारे में नॉलेज रखे, ठीक है। और संविधान का ज्ञान रखना ही बहुत जरूरी होता है, ठीक। हम पूजा पाठ थोड़ा कम करें चलेगा, ठीक, लेकिन हमको पढ़ना लिखना बेहद जरूरी होता है, ठीक। क्योंकि कहा गया है कर्म ही क्या है, पूजा है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हमारा कर्म क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं आप लोग का। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? पहला आपका क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। ओके, कह रहा है a constitution is a set of legal norms। कह रहे क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सेट ऑफ लीगल नॉर्म्स। सेट ऑफ लीगल नॉर्म्स। दो पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है। संविधान सेट होता है, ठीक है। क्या होता है? सेट होता है किसका? लीगल नॉर्म्स का। किसका? लीगल नॉर्म्स का। इसको एक साथ रखिए और इसको ऐसे, लीगल नॉर्म्स। लीगल मतलब क्या होता है? जो कानूनी होते हैं, वैधानिक होते हैं, ठीक है। मानदंड। नॉर्म्स मींस क्या होते हैं? मानदंड। जो हमारे लीगल अर्थात विधिक भी कह सकते हैं, जो हमारे विधिक मानदंड होते हैं उन्हीं का क्या है? सेट है। क्या है? सेट है, कलेक्शन है, ग्रुप है, ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है? दैट डिफाइन। जो क्या करता है? डिफाइन करता है किसके बारे में? द फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स। क्या रहा? क्या? फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल अर्थात मूलभूत। फंडामेंटल क्या होता है? मूलभूत। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? सिद्धांत, ठीक। जो हमारे मूलभूत राजनीतिक सिद्धांत होते हैं उनको क्या करता है? डिफाइन करता है। क्या करता है? डिफाइन करता है। एंड एस्टैब्लिश, और क्या करता है? स्थापित करता है। क्या करता है? स्थापित करता है। द स्ट्रक्चर। क्या स्थापित करता है? स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। क्या तैयार करता है? ढांचा या नींव किस चीज का। और क्या आ गया? प्रोसीजर। क्या कर रहा है और क्या कर रहा है? पावर्स एंड फंडामेंट और फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अर्थात स्टेट के, राज्य के, आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पावर्स हैं और फंक्शन मतलब कार्य हैं, ठीक है। इस सारे जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, ये सारे क्या हैं? स्टेट के ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करता है? स्थापित करता है, ठीक है। क्या करता है? स्थापित करता है, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा टिपिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक। अब थोड़ा हम इजी डेफिनेशन बताते हैं, तो ध्यानपूर्वक जो है समझने की कोशिश करिएगा। मैंने टिपिकल डेफिनेशन क्यों पढ़ाया है, इसके पीछे भी एक जो होता है रास्ता, ठीक। अभी बताता हूँ। संविधान अगर जो है सामान्य भाषा में पूछा जाए तो कहा कि संविधान, कोई पूछे संविधान क्या है,
तो आप अभी छोटे स्तर पे हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि संविधान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है? संविधान इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ओके, कैसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है? दैट प्रोवाइड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन टू रेगुलेट टू अ कंट्री द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, अर्थात जो हमारा संविधान होता है वो संविधान हमारा क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हमारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए जाते हैं जो किसी देश के किसी व्यवस्था को रेगुलेट करने के चलाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अर्थात सामान्य भाषा में, मोटी मोटी भाषा में कह दें तो एक रिटन डॉक्यूमेंट यानी रिटन एक बुक होता है, किताब होता है जिसमें रूल और रेगुलेशंस दिए गए रहते हैं। ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारा देश होता है चलता है। ठीक है ना? अब आ गया कॉन्स्टिट्यूशन समझ में। ठीक, अब मैंने टिपिकल या थोड़ा कठिन डेफिनेशन इसलिए बताया है क्योंकि जो संविधान होता है ना सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, अनरिटन डॉक्यूमेंट्स भी होता है। ठीक, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इसके प्रकार के आधार पे। क्या करते हैं? के आधार पे, प्रकार के आधार पे। पहला कार्य टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए, अगर पहला देखा जाए कार्य रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा कार्य है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रकार कितने हैं? बेसिक मोटी मोटा तौर पे देखा जाए, एक रिटन है और दूसरा जो है अनरिटन। एक लिखित संविधान है और दूसरा अलिखित संविधान है। ठीक है ना? अब देखिए, क्योंकि संविधान जो होते हैं क्या होते हैं? जो किसी सभा के द्वारा, किसी लोगों के समूह के द्वारा बैठ करके, ठीक, परस्पर विचार मंथन करके, डिस्कशन करके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, जो प्रोफार्मा तैयार किया जाता है और उसको हम अपने देश के प्रशासन में यूज कर रहे हैं, अपने कंट्री के प्रशासन में यूज कर रहे हैं, अर्थात वो हमारे उसके माध्यम से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में। अभी हम जो होता है वही प्रकार का जानते हैं। ठीक, क्योंकि दूसरे आधार पर देखा जाए तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, ठीक है, और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, तो अलग मैटर हो गया, वो काइंड्स वाले मैटर में चला जाता है। ओके, और दूसरा क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे संविधान जो किसी देश की, किसी व्यवस्था की, ओके, वहां की परिस्थितियों के हिसाब से, वहां के परिस्थितियों के हिसाब से, वहां के रीति रिवाजों के हिसाब से क्या कर लिए जाते हैं? सिर्फ वैसे शामिल कर लिए जाते हैं। वैसे क्या कर लिए जाते हैं? शामिल कर लिए जाते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं? अनरिटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? लिखा तो ये भी है, लिखा तो ये भी है, लेकिन ये क्या है? पूरी तरीके से विचार विमर्श, मंथन और संकलन करने के बाद जो तय हुआ है और वहां के रीति रिवाजों के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, आया समझ में? अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज तो जरूर होना चाहिए। और बेसिकली जो होता है अपने हम पूरे वीडियोस में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे और कंपैरेटिवली हम दूसरे जो कंट्रीज हैं, दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ के वीडियोस को भी होता है देखते हुए, जानते हुए, वहाँ के तथ्य को जानते हुए कंपैरेटिवली जो होता है समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होता है, क्या होता है? वो पूरी तरीके से जो होता है क्या है? न तो जो होता है रिजिड है और न ही पूरी तरीके से लिबरल है। वो दोनों जो होता है माना जाता है बेसिकली। ठीक, हाथ तो लिबरल में, ठीक, क्योंकि बहुत सारे इसमें संशोधन भी होते जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है कब आया, कैसे हुआ, इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन आज सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का। किसका है? 1950 का। हालांकि इसके जो कुछ प्रावधान थे पहले ही लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से हमारा संविधान जो होता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, जिसके उपलक्ष्य में हम जो होता है क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है क्या किया गया था, जब बना था, ये रिटेन होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जिस समय बना हुआ था वो उसका जो होता है मूल संविधान या मूल ढांचा है। ठीक है, तो इसमें जो होता है आर्टिकल की संख्या जो होता है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395, 395। लेकिन अब संशोधन होकर के बाद में इसमें कितना हो गया है? लगभग 448, यानी 448, लगभग 448 अनुच्छेद हो गए हैं, क्योंकि जो होता है टाइम टू टाइम इसमें संविधान में संशोधन होता रहा। ओके, और उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो था कितने भाग थे? टोटल 22 भाग थे, 22 जो था पार्ट थे इसमें, और बाद में इसमें जाकर के कितने पार्ट हो गए? 25 पार्ट हो गए। कितने पार्ट्स हो गए? 25 पार्ट हो गए, 25 पार्ट हो गए। और शेड्यूल्स, रही बात अनुसूचियों की बात, तो उस समय जिस समय लागू हुआ था हमारी कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां शेड्यूल थे। बाद में जाकर के क्या हो गया? 12 शेड्यूल। कितने शेड्यूल्स हो गए? 12 हो गए, और सबके जो होता है अलग अलग उसमें प्रावधान दिए गए हैं। कभी उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए 2 क्वेश्चन जो होता है बेसिकली मेन उठता है, ये क्या है कि इसका जो एडॉप्शन हुआ था, क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत कर लिया गया था। जब हम प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो वहां पर जरूर बताएंगे। ठीक है ना? उसके बाद लागू कब हुआ? तो लागू ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से ये लागू हो गया था। ठीक है ना? तो इस संविधान के बारे में एक छोटा सा जो है आपके पास, आप लोगों के सामने एक वीडियो पेश किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया। ओके, और वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो वीडियोस को जरूर दोबारा देखिए और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे 12 वीडियो था, तो इसके लिए जो होता है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो होता है टाइम दिया। ओके, तो आप लोग और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए इससे जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के और सारे वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू हैव अ स्वीट ड्रीम।